तो हेलो स्टूडेंट, आइए आज आप लोगों को मैं ये जीएस का सवाल पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोगों को रोग के बारे में बताऊंगी। तो पढ़ने से पहले मैं एक बात कहती हूँ कि आप लोग शेयर फटाफट कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि शेयर करने से आप लोगों के दोस्त मित्र जो होंगे उसको भी पढ़ने में मदद मिल जाएगा। आप लोग भी पढ़ते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो देखिए, जीएस का क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो इसका आंसर होगा H5N1। H5N1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, HINI विषाणु प्रायः समाचारों में से निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? इसका आंसर होगा स्वाइन फ्लू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है तो किससे फैलती हैं? तो देखिए ये मच्छर से फैलती हैं। इसका आंसर मच्छर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नवजात को लगाया जाता है। जो नवजात शिशु होता है, जो जन्म लेता है, तो उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे दाग रहता है सभी बच्चों को, सभी को, तो वो जन्म लेते हैं उसी समय लग जाता है बीसीजी का टीका। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, एड्स का कारण क्या है? एड्स रोग का क्या कारण है? तो एड्स रोग का ये कारण वायरस है। वायरस से एड्स रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एड्स विषाणु में होते हैं। कौन सा विषाणु में एड्स होते हैं? तो देखिए आरएनए प्लस प्रोटीन में, आरएनए प्लस प्रोटीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इबोला वायरस का नाम लिया गया है नदी के नाम से। इबोला वायरस के नाम लिया गया है नदी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। इसका आंसर होगा रेट्रो विषाणु। ये सब क्वेश्चन मैं जितना मैं करा रही हूँ, ये सब क्वेश्चन एसएससी, जीडी, रेलवे और बिहार पुलिस और यूपी पुलिस, ये सभी में कभी ना कभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसको बहुत गौर से पढ़िएगा, बहुत गौर से, इसलिए कि ऐसा क्वेश्चन जब कुछ ना कुछ का परीक्षा होता है तब पूछ देते हैं। साइंस से क्वेश्चन 15-20 जरूर आ जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना। तो देखिए रेट्रो विषाणु का एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है तो रेट्रो विषाणु का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत, प्लेग रोग को काली मौत कहते हैं। तो ये कैसे फैलता है? तो ये चूहों के काटने से फैलता है। प्लेग रोग चूहा के काटने से फैलता है। इसको काली मौत के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आप लोगों को बताती हूँ, जिसको हम लोग क्षय रोग कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में टीबी कहते हैं। तो ये टीबी फैलते हैं जीवाणु के कारण। तो देखिए निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग कौन सा है? तो ये हैजा है। हैजा जल जनित रोग है। हैजा में क्या होता है? दस्त होता है और उल्टी पैखाना, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड किसका उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण है? तो देखिए जल जनित रोग का, टाइफाइड जल से फैलता है। टाइफाइड रोग खराब जल पीने से फैलता है। जो जल गंदगी से बनाया जाता है, जिसमें सप्लाई नहीं किया जाता है, जो जल खराब होता है, उससे टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड बुखार है एक तरह का, उससे टेम्परेचर आपको शरीर का बढ़ जाता है और टाइफाइड बुखार उसको कहते हैं। तो देखिए ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया में आप लोग को शरीर पीला पड़ने लगता है,
आँख भी पीला पड़ने लगता है, तो इसको पीलिया कहते हैं। विषाणु से ये विषाणु के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन ए है। नेत्र के लिए, सभी मनुष्य के नेत्र के लिए विटामिन ए का भरपूर जरूरत है। विटामिन ए का सेवन सबको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मैं एक बात बता देती हूँ कि आप लोग समाज में अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ना लिखना। लड़कियों को मैं ये बताती हूँ कि अब जो जिससे ज़्यादा जानता है उसे ज़्यादा जानना चाहिए, जैसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में सबको जीने का हक बराबर है। जैसे में आप लोग देखती हैं आजकल टीवी पे बहुत चैनल पे दिखाया जा रहा है कि जो लड़की है वो मुस्कान मेरठ में रहती थी, उसका पति सौरभ था, तो उसके 15 टुकड़े करके ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दी थी। तो बताइए आप लोग इस पर कमेंट में बताइएगा कि वो क्या सही की हैं या गलत की हैं। तो आप लोग बताइए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुस्कान को कर्तव्य गलत हैं या सही हैं। हमारे नज़र में तो वे बहुत बुरा किए हैं, उसको फांसी होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइएगा कि आप लोग को नज़र में कैसी लगती है, वे बुरी लगती है या अच्छी लगती है, उसका व्यवहार कैसा लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक ले आप लोग ये पढ़कर अपने परीक्षा की तैयारी करते रहना।